नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। आज फिर अपन संडे के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो आज पहला क्वेश्चन देखो, आज का कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है, तो इसमें से इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड कौन सा होगा। इनहेरिट सही है, इम्प्लांट सही है, और एक्सीड सही है, और सक्सीड। सक्सीड के अंदर यहां पर देखो सी डबल आएगा, एक एक्स्ट्रा सी और ऐड करें आप, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें, अगर इनके मीनिंग में इनहेरिट का मतलब वसीयत से रिलेटेड होगा, और एक्सीड का मतलब मान लेना हो जाएगा, इम्प्लांट रोपित करना, सक्सीड सफलता हो जाएगा। अगर मीनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखा है, और इसमें से बेस्ट एक्सप्रेस करने वाला ऑप्शन आपको देखना है। माय फ्रेंड सेड टू मी आई एम लर्निंग हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो यहां पर आपको वर्ब पे फोकस करना है कि वर्ब एम लर्निंग है, तो या तो ये वाज या वर लर्निंग वाला ऑप्शन ही होगा। तो इसके अंदर वाज लर्निंग ये है, इज लर्निंग यहां से हटा दे, विल बी हटा दे, और वाज टू लर्न ये हटा दे, तो ऑप्शन अपने आप ही कौन सा बच जाएगा, एक नंबर ऑप्शन बच जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए लॉन्ग एंड ए फन फील्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। तो इसके अंदर एरर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और सीधी सी बात है नो एरर नहीं दे रखा है। इसका मतलब किसी न किसी पार्ट में तो एरर है ही, और वो कौन से पार्ट में किस टाइप की एरर है वो देखें। यहां पर ये देखें दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एरर है, जबकि स्लेप्ट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। यहां पर प्रेजेंट होता, अब्सेंट होता, एक्विट होता, इससे ऐसे कोई वर्ड होते तो उनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। इसका मतलब यहां पर ये देमसेल्व्स नहीं आएगा, ऑप्शन आप क्या कर देंगे, बी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम बताना आपको। एंटोनिम कौन सा होगा, इनोक्वस। इनोक्वस का मतलब आपका होता है जो नुकसान रहित होता है, जो नुकसान नहीं पहुंचाए। इनोक्वस तो नुकसानदायक हो जाएगा। यहां पर इनोसेंट का मतलब तो मासूम हो जाएगा। हार्मलेस का मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाए, यानी ये तो सिमिलर हो जाएगा। इंडिफरेंट अलग, उदासीन हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, नुकसानदायक कर देंगे, हार्मफुल कर देंगे। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फिर इसमें भी इनकरेक्टली स्पेल्ट बताना है। तो अलर्ट है, अलर्ट के अंदर ये स्पेलिंग यही ऑप्शन सही है, क्योंकि एल ये नहीं आएगा, तो अलर्ट हो जाएगा। आलमाइटी, एलिगेशन, एलिट्रेशन। अलर्ट का मतलब चौकस चौकन्ना हो जाएगा। आलमाइटी का मतलब ओमनीपोटेंट या सर्वशक्तिमान हो जाएगा। अलिट्रेशन का मतलब आप अनुप्रास अलंकार बोल देंगे। एलिगेशन का मतलब आरोप लगाना बोल देंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर इस वर्ड के अंदर आपको क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। और सिनोनिम किसका बताना है, अंडरलाइन वर्ड का बताना है। द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ गिडनेस आफ्टर सर्जरी। तो इसके अंदर ओपोनेंट है, अनस्टडीनेस है, एंथुजियाज्म है, और प्राइड है। तो गिडनेस का मतलब क्या होता है, फिर इसका सिनोनिम आप बताएं, सिनोनिम क्या होगा। देखो गिडनेस आप करें, या फिर आप डीजी करें, या फिर वर्टिगो करें, इसका मतलब होता है चक्कर आना, जिसको मारवाड़ी लोकल में आप भूल आना बोलते हैं। तो वो अनस्टडीनेस होगा। प्राइड तो घमंड होगा। एंथुजियाज्म का मतलब जोश होगा। अपोनेंट का मतलब विरोधी होगा। इसलिए कोई सा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, जो भी वर्ड दे रखे हैं। On either side of the trunk there was a few scattered tufts of short grass. It is towards one of these fallen trees that I am now looking. A very violent cyclonic storm has struck the forest, uprooting a number of trees. The trunk of the tree is ripped apart and the branches are
ऑल अराउंड इट। तो इसके अंदर आप ये देखें सीक्वेंस मैच करनी है कि सबसे पहले काम क्या हुआ, उसके बाद सीक्वेंस में दूसरा काम क्या हुआ। क्योंकि इसमें पहले आपको ये लाइन पढ़ के ये तो पता लग गया कि सबसे पहले एक चक्रवात आया, चक्रवाती तूफान आया, उसने क्या किए, पेड़ वगैरह उखाड़े। तो चक्रवात किस ऑप्शन के अंदर आया है? ऑप्शन सी में आया, तो सी इसमें है और सी इसमें है। अब सी के बाद में दूसरा ऑप्शन कौन सा आएगा? दूसरा ऑप्शन आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा बैठेगा दूसरा? क्या सी के बाद में एक तो डी ऑप्शन सेट करके देखो, द ट्रक ऑफ ट्रीज राइप्ड अपार्ट, उखड़ गए, वो गिर गए नीचे। तो इसमें देखो इट इज टुवर्ड वन ऑफ दीज फेलन ट्रीज दैट आई एम नाउ लुकिंग। तो जैसे चक्रवात आया, आप उस टाइम पर वो पेड़ों को उखड़ते देख रहे थे, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट में कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आएगा। तो आप आगे बिना पढ़े ही ऑप्शन क्या कर सकते हैं, एक क्लिक कर सकते हैं। और पढ़ के भी देखें तो इसके बाद में क्या आएगा? डी आएगा। फिर दूसरी साइड के अंदर क्या हो गया? ट्रंक देयर आर ए फ्यू स्केटर टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट ग्रास, का छोटी छोटी घास के तिनके भी क्या करे थे? बिखरे पड़े थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में वन वर्ड बताना है आपको। ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, प्रोलॉग, डायलॉग, इपिलॉग, मोनोलॉग। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी कंक्लूजन बताना है, ड्रामा कोई भी स्टोरी है, कोई कंक्लूजन कोई ड्रामा है, तो उसके बाद में पूरा बताने के बाद उसका एक सार बताया जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन क्या आएगा? जिसको आप उपसार बोलेंगे, कंक्लूडिंग पार्ट बोलेंगे, पेरोरेशन बोलेंगे या इपिलॉग बोलेंगे। तो उपसार इपिलॉग हो जाएगा। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग, प्रो का मतलब इन फेवर ऑफ होगा, लॉग का मतलब टू स्पीक या स्पीच होगा। तो कोई भी आप कहानी अगर वगैरह बोलते हैं तो उसके पहले जो भूमिका सेट करते हैं तो उसको ये भूमिका बोल देंगे। डायलॉग, डाई का मतलब टू होगा, लॉग का मतलब वो स्पीच हो जाएगा। तो डायलॉग किसको बोलेंगे? डायलॉग का मतलब हो जाएगा आपका संवाद हो जाएगा। और मोनो का मतलब सिंगल वन होगा, लॉग का मतलब टू स्पीक होगा। तो एकलाप, एकल भाषण हो जाएगा। इसको कई बार आप स्वागत भाषण भी बोल देते हैं, या लंबा चौड़ा भाषण भी बोल देते हैं, बोरिंग भाषण भी बोल देते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मोरोज, चेयरफुल, सुलेन, मॉर्नफुल और ग्लोमी। तो इसमें आपको मोरोज का मतलब दुखी, उदास होता है, इसका एंटोनिम बताना है। तो आप वर्ड का सिंपल मीनिंग देख लेंगे। चेयरफुल का मतलब आनंददायक होगा, सुलेन हताश उदास होगा, ग्लोमी उदास होगा और मॉर्नफुल उदास होगा। इसका मतलब ये सारे क्या हैं? तीन वर्ड तो एक ही अलग है, तो ये ही एंटोनिम होगा। एक तो खुशी से रिलेटेड है, बाकी सारे दुख से रिलेटेड है, इसलिए एंटोनिम कौन सा हो जाएगा? चेयरफुल हो जाएगा। बाकी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ के अंदर आपको वही जंबल्ड ऑर्डर के अंदर अरेंज करने हैं। क्या ऑप्शन दे रखा है? द वर्ड जामा मीन्स ए रोब और सॉल एंड वार मीन्स यार्ड, द मेजरिंग यूनिट, यानी यार्ड यहां पर एक मेजरमेंट की यूनिट का नाम है। जमावार आल्सो स्पेल्ड एज जमावर इज ए फैब्रिक दैट हैज इट्स रूट्स इन कश्मीर, यानी एक कपड़े का नाम है, एक फैब्रिक का नाम है जिसकी रूट कहां है? कश्मीर में है, जड़े। पीपल इन द अर्लियर टाइम्स यूज टू बाय ए यार्ड ऑफ सॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द चिल्ली विंटर, यानी कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए लोग इस कपड़े को यूज करते थे। द जमावार इज एन एडल्ट्रेट फ्रॉम द पश्मीना सिल्क सिंस इट कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड वूल। जमावार जो किस से मिक्स होके बनता था? पश्मीना जो एक सिल्क का नाम है, और उसके अंदर क्या क्या मिक्स होता था? ब्लेंड होता था उसके अंदर कॉटन और वूल, यानी ऊन और कॉटन मिक्स होता था उसके अंदर। तो अब इनकी सीक्वेंस अरेंज करते हैं। क्या सीक्वेंस अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा नाम आएगा? पहले आपको जो भी चीज बतानी है उसके बारे में पहले बताना पड़ेगा। कि पहले ऑप्शन आपका कि आएगा कि ये जमावार होता क्या है, इसके बाद इसको कैसे यूज करते थे, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। तो एक बार सोच के फटाफट आप आंसर दें। तो पहला ऑप्शन इसमें देखो, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो पहले ये आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए या फिर ये दो ऑप्शन तो गए। अब एक के बाद में ए है, एक के बाद में सी है, तो ये मैच करो। अर्लियर टाइम्स टू बाय ए सोल, और इसके बारे में जस्ट पहले
इस वर्ड के बारे में बता रखा है कि ये कपड़ा होता है या सोल या मेजरिंग यूनिट का नाम है। तो इसका मतलब इससे बाद में क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, सॉरी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। लावण्या वाज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैज ग्रो क्वाइट टॉलर। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा आएगा, हैज ग्रो क्वाइट टॉलर के अंदर आप क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको सेंटेंस की सीक्वेंस चेक करनी है। यहां देखो टेंस, यहां देखो टेंस, कौन सा टेंस आ रखा है, पास्ट आ रखा है। इसका मतलब आपको पास्ट टेंस करना है। इसका मतलब यहां नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड तो नहीं आएगा, इसकी जगह चेंज तो होगा। अब चेंज क्या होगा, चेंज होगा वो हेड में से, और हेड में से चेंज होगा तो वो हेड में से चेंज क्या होगा, हेड ग्रो क्वाइट। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी तो इसमें दे रखी है और इसमें दे रखी है। अब एक क्वाइट टॉल आएगा, नहीं कि क्या आएगा, टॉलेस्ट आएगा। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा यहां पर, डी आ जाएगा। ऑप्शन एक एक इलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें एक्टिव फॉर्म बढ़नी है, यानी आपको एक्टिव फॉर्म बढ़नी है। इसका मतलब अगले ने ये बता दिया आपको कि ये दे किस में रखा है, पेसिव में दे रखा है। क्योंकि पेसिव में दे रखा है, आपको B+V3 फॉर्म दे रखी है। अब B+V3 दे रखी है, टेंस कौन सा है इसमें, किसकी बना के दे रखी है, पास्ट की दे रखी है। तो पास्ट में सिर्फ V2 आएगी, V2 आएगी तो V2 देख लें। V2 क्या बनेगी, इसकी डायरेक्टेड बनेगी। तो डायरेक्टेड इसमें दे रखा है, इसमें वाज बीइंग डायरेक्टेड हटाओ, वाज डायरेक्टेड हटाओ, फिर फिल्म मेकर एंड स्टूडियो कोलैबोरेटेड टू मेक मूवी, इसमें दे नहीं रखा है। तो ऑप्शन अपने आप ही क्या बच जाएगा, 1 नंबर बच जाएगा। अब इसमें क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा, वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपको पैसिव नरेशन करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ऑफ ऑल द इमोशंस दैट थ्रो मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। तो सैज स्लैम्ड हीव्ड और पिस्ड। तो इसके अंदर बढ़ने से रिलेटेड है क्या, ऑफ ऑल इमोशन, जो कि क्या कर रहे थे, मुझे बढ़ा रहे थे। कहाँ, किस चीज के चक्कर में, क्या उस समिट, एवरेस्ट समिट के अंदर खड़ा रहने के लिए। तो ये आप यहां पर सर्च कर देंगे, मीनिंग के हिसाब से उत्तर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके अंदर आपको देखो एरर का क्वेश्चन है, सी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज। तो इसके अंदर आप वापस टेंस देख लें। यानी एक तो आपको ये क्लू मिल गया, बिफोर के बाद में कौन सा है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट है तो इससे पहले कौन सा हो जाएगा आपका, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट इसमें देख ले कौन सा है, पास्ट परफेक्ट यहां पर आएगा ईडी लग के। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर के अंदर दिक्कत है, रिजाइन कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें वन वर्ड, सॉरी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये। इंडिया हैज आइडेंटिफाइड ए नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 दैट कुड बी ए गेम चेंजर। तो इसके अंदर आप ये देखो, नोज बेस्ड वैक्सीन को क्या बोलते हैं, नेजल वैक्सीन बोलते हैं। तो यहां पर ए नेजल वैक्सीन कर देंगे, नहीं कि नोज बेस्ड वैक्सीन करेंगे। जैसे आप नाक में डालते हैं तो नोज बेस्ड ड्रॉप नहीं बोलते हैं, उसको नेजल ड्रॉप बोलते हैं, इसलिए नेजल वैक्सीन हो जाएगा यहां पर। फिर है ईडियम है स्टेम फ्रॉम। तो इसका मतलब, स्टेम का मतलब शाखा, और शाखा से निकलना यानी पैदा होना, नया बनना। तो इसको आप करेंगे, किल नहीं करेंगे, इंड्यूस रूइन की जगह ओरिजिनेट करेंगे। यानी औरों का मतलब तो खत्म करना, खराब करना, बर्बाद, और इसका मतलब नया बनाना, पैदा करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेज, यानी 1 वर्ड का क्वेश्चन है। तो सीवियर का मतलब गंभीर होगा, सेवर का मतलब गंदे पानी की नाली होगा, सो का मतलब बोना होगा, 2 बराबर भागों में विभक्त करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके अंदर एडियम अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द एडियम।
हाँ, तो इसमें यानी इसमें ऑप्शन बढ़ना है जिससे आपकी ईडियम बने लुकिंग ओवर, ओबेसिंग ओवर, मूलिंग ओवर, सीइंग ओवर। तो सीधा सा है कि यहां चिंतन मनन विचार करने से है, तो या तो पॉन्डर ओवर आएगा या म्यूलिंग ओवर आएगा। तो यहां पर क्या कर देंगे आप, चिंतन करना, मनन करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रेज है, फ्रेज का आंसर बताना। अपहिल टास्क, अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही मुश्किल भरा टास्क। तो डिफिकल्ट टास्क दे ही रखा है। यानी ऐसे भी सोच लें कि अगर पहाड़ी के ऊपर कोई काम करे, अप प्लस हिल प्लस टास्क, तो पहाड़ी के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो वो आपस से भरा हुआ ही होता है, तो मुश्किल कार्य होता है, इसलिए डिफिकल्ट टास्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, साल्ट इज बैड फॉर यू। तो इसमें आपको आर्टिकल बढ़ने हैं। दोस्तों जब भी जेनरिक रेफरेंस में दिया हुआ जाता है तो इसका अगर अदर यूज नहीं है तब तक आप क्या करेंगे, इसमें आर्टिकल कोई यूज नहीं करेंगे। तो आप क्या कर देंगे, जीरो आर्टिकल कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आ गया है आपका पैसेज। पैसेज किसके बारे में दे रखा है, ये टूर्नामेंट के बारे में दे रखा है। और टूर्नामेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसका एक तो न्यूज बेसिस एनालिसिस करना है, और जैसे आप गेम जीतते हैं तो कौन सा फंक्शन क्या मनाते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सीधा ही आप क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन क्या बोल रही है आपकी, का न्यूज बेसिस है तो एनालिटिकल है या सेलिब्रेटरी है। तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप, डिस्पेयरिंग का मतलब तो हताश उदास होगा, साइनिकल का मतलब कमी निकालना, नॉस्टैल्जिक का मतलब पास्ट टाइम को याद करके पश्चाताप करना। ठीक है ना। तो इसमें से कोई सा नहीं होगा ऑप्शन, सीधा भी अगर आप देखेंगे एक बार रीडिंग लगा के तो भी आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहां पर, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैसेज। पैसेज की मेन थीम क्या है उसके बारे में, अगर इस पैसेज को आपने पढ़ा है तो इस मेन थीम के बारे में आपको यह पता लग गया कि मेन थीम इसमें यह दे रखी है, इंडियाज डिक्लाइन इन द टेस्ट क्रिकेट, न्यूजीलैंड्स डोमिनेंस ओवर इंडिया इज ग्लोबल टूर्नामेंट, एक्सेसिव ट्रेवल फैटिग अफेक्टिंग इंडियाज परफॉर्मेंस। इंडिया वाले तो खूब ही ट्रेवल करते हैं, कहाँ थकान महसूस करते हैं। इंडिया सक्सेस इज लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट एंड नीड फॉर फ्यूचर प्लानिंग। हाँ, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा पैसेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, व्हाट वाज वन ऑफ द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द इंडिया सक्सेस इन द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। तो इसके अंदर क्या होगा, क्या इंडिया की, इसमें पैसेज में बता रखा है कि इसमें आपको अच्छी स्ट्रेटजी के साथ टीम की को डेप्थ से जानकारी पता होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या कर देंगे आप, डी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हु प्लेड क्रूशियल रोल इन रिस्ट्रिक्टिंग न्यूजीलैंड्स रन विथ स्पिन बॉलिंग। तो इसके अंदर आपको खिलाड़ियों के नाम बताने हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो स्पिन बॉल के साथ वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव। तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप, सी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, एट टाइम्स डेविड बिहेव्स इन ए वेरी ऑब्डुरेट मैनर टू किड्स। तो ऑब्डुरेट का मतलब आप परसिस्टेंट कर सकते हैं, मुलिस कर सकते हैं, या डॉग्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जिद्दी जिद्दी हो जाएगा, तो जिद्दी से रिलेटेड ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। एमिएबल का मतलब तो फ्रेंडली हो जाएगा, इन्वियस ईर्ष्यालु हो जाएगा, ट्रस्टिंग विश्वसनीय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए की बचता है, वो आप क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। आप अपना पेपर चेक करके स्कोर चेक कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम अपन संडे को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।